हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट का क्या काम होता है, इसके बारे में फ्रेंड बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी के अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहां पर उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ऊपर होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंडर जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट की कंपनी है, या फिर जो कंपनी जो है बिल्डिंग्स को बनाती है, ठीक है, इस तरीके की कोई भी कंपनीज है, ठीक है, उसके जो है डिफरेंट तरीके के अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि वो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, वो छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जहां पर जो मैन पावर काम करती है वो 50 भी काम कर सकती है, ठीक है। 50 की मैन पावर भी हो सकती है वहां पर 100 की भी मैन पावर हो सकती है, 500 की भी मैन पावर हो सकती है, 1000 की भी मैन पावर हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसके हिसाब से 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि इतनी बड़ी टीम को संभालना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, उसके अंडर जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्क करता है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, उसको जो है सारा पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसको देखना होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसके अंडर वर्क करके जितने भी सुपरवाइजर है, ठीक है, उनका सुपरविजन करते हैं, ठीक है। जितने भी वहां पर लेबर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको गाइड करते हैं। जितने भी मेसन है, ठीक है, उनको गाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी टेक्नीशियन वहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको गाइड करते हैं। जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे क्रेन ऑपरेटर्स है, जेसीबी ऑपरेटर्स है, ठीक है, डिफरेंट तरीके के वहां पे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। उनको भी हैंडल जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट करता है। साथ ही साथ जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जहां से सीमेंट आ रहा है, ठीक है, जहां से आयरन आ रहा है, ठीक है, जहां से जो है ईट आ रही है, ठीक है, डिफरेंट तरीके का मटेरियल जहां से आ रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो उन जो बिजनेस वाले जो कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा उस बिजनेस में जो मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, लिया जाता है, ठीक है, तो उनको भी हैंडल यहाँ पे करना जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्क तो करता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी जो होती है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की यहाँ पर होती है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो होता है वो मेसन से भी बात करता है, लेबर से बात करता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी टेक्नीशियन होते हैं उनसे बात करते हैं, सुपरवाइजर से बात करते हैं, जो टीम लीडर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है जितनी भी मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कंटिन्यूस आता रहे, ठीक है, उसकी सप्लाई चेन बनी रहे, ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी वहां पर वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है उसकी बहुत ज्यादा एक जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वैसे तो आपने नॉर्मली जो है सब जगह सुना होगा कि जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके की। आप सेल्स की आपने वैकेंसी सुनी होंगी, सेल्स ऑफिसर है, एरिया सेल्स मैनेजर है, ठीक है, लेकिन आपने जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट को बहुत कम आप सुनते होंगे। तो यहाँ पर मैं आप जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है कंपनी के अंदर। यहाँ पर एक चीज को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो है अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही डिफरेंट तरीके की कंपनीज हैं, ठीक है, उनके पास डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर वर्क होता रहता है। तो अगर जो है वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे जो है वहां पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, उसके अंडर जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट जरूर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को देख के चलें कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की
इस टाइम कितनी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड जॉब है, ठीक है। तो अगर आप जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इसमें आपके कैरियर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है, उसके अंडर प्रोजेक्ट असिस्टेंट को वर्क करना होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कैरियर एंड जॉब से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इससे रिलेटेड मैंने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना और जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से जो है सभी तरीके के टॉपिक्स के ऊपर जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी और जो सबसे ज्यादा प्रमुख जिम्मेदारी है उसमें से एक ये है टीम लीड या फिर टीम हैंडलिंग। जितना भी मैन पावर वहां पर वर्क कर रहा है, ठीक है, उसमें टेक्नीशियंस हैं, लेबर्स हैं, ठीक है, वहां पर जो है सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ भी वर्क कर रहा है, ठीक है, वहां पर जो है टीएल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके की मैन पावर वहां पे वर्क कर रही है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होता है, ठीक है, उसके अंडर जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट को वर्क करना होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, ठीक है, वो उसके नीचे जितने भी वहां पर स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी वहां पर जो है मैन पावर लगी हुई है, ठीक है, उन सबको हैंडल करना, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उनसे अच्छे से काम लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है टीम हैंडलिंग का। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी एक डेडलाइन होती है कि उस काम को इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है या उससे पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो उसकी डेडलाइन जरूर होती है कि उस टाइम से पहले उसको काम को कंप्लीट करना है, ठीक है, रिपोर्ट करनी होती है, उसको बताना होता है कि अभी इतना काम हुआ है, ठीक है, इतने टाइम के अंदर, आगे जो है इतने टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में। तो इससे रिलेटेड जो है उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है, कि कितना काम हुआ है, ठीक है। तो एक जो डेडलाइन है, ठीक है, उससे पहले उस काम को कंप्लीट करवाना होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, ठीक है, वो अच्छे से अपनी टीम को लीड करें, ठीक है, जितना भी काम है, ठीक है, उसके ऊपर अच्छे से फोकस रखें, ठीक है, ताकि जो है जब वो काम की जो है डेडलाइन आए, ठीक है, उससे पहले वो काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी कंपनी जो है किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट लेती है तो उसमें एक डेडलाइन दे देती है कि जो है इतने टाइम में इस काम को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो या फिर उससे पहले हम इतने टाइम के अंदर जो है इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट को बता देता है कि इतने टाइम में आपको इस काम को कंप्लीट करना है और मुझे जो है आपको डेली रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है एक जरूरी काम जो है ये भी होता है रिपोर्टिंग, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है उसको जो है डेली रिपोर्ट करना होती है कि आज इतना काम हुआ, ठीक है, आज यहाँ पर ये काम हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पर जितना भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम होता है। जितना भी वहां पर जो है वहां पे रिसोर्सेस मिले हुए हैं, ठीक है, उन सबका जो है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, उन सबका ज्यादा से ज्यादा यूज करना, ठीक है, उन सबका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है उसका एक जिम्मेदारी होती है कि जितना भी बजट है, ठीक है, जो कंपनी का जो है उस प्रोजेक्ट के लिए बजट है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना कि उस बजट के अंदर ही जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो सके, ठीक है, इस बात का भी उनको ध्यान रखना होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है उसका ये प्रमुख काम होता है कि जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जितने भी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, ठीक है, सबका ध्यान रखना, हर चीज का वहां पर फोकस करके रखना कि जो है कौन सा टेक्नीशियन किस काम को अच्छे से कर रहा है, ठीक है, या फिर कौन सा पर्सन है, ठीक है, कौन सा जो है मैन पावर है जो जिस काम को जो है बहुत अच्छे से कर रही है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना कि जो काम तो वो कर रहा है लेकिन कौन सा ऐसा पर्सन है जो एक पर्टिकुलर काम को अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम होता है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट क्या करता है कि जब मॉर्निंग में जो है सबको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहां पर वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो जिस काम को अच्छे से कर लेता है, जिसको जिस काम का ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जिस काम को वो और भी ज्यादा बगैर बताए जो है अच्छे से कर
सकता है, ठीक है। तो उस काम को उस पर्सन को देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे कि मान लीजिए 5 पर्सन है, ठीक है, 5 पर्सन में 2 पर्सन जो है वो टेक्नीशियन का अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पर्सन जो है वो आपका जो है रोड के जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उसको अच्छी जानकारी है, ठीक है। एक को जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अच्छी जानकारी है। तो जिस पर्सन को जिस टाइप की ज्यादा अच्छी जानकारी है, तो उसी टाइप का अगर उसको काम दिया जाता है, ठीक है, तो वो और भी अच्छे से उस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर जो है जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसकी एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम इस बात का ध्यान रखे कि जिसको जो काम अच्छे से आता है, ठीक है, उसको वो काम दिया जाए, ठीक है, जिससे कि जो काम है वो अच्छा हो सके, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा अच्छे से अच्छा काम हो सके। इसलिए जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जब भी किसी को कोई काम दिया जाता है तो पहले से देख लिया जाता है क्या उसके पास इस काम का पहले से एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर वहां पर उसको उस काम का एक्सपीरियंस होता है और फिर वो काम उसको दिया जाता है, तो वहां पर उस काम को वो अच्छे से करता ही है, साथ ही साथ उस काम को करने में टाइम भी कम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का। हम यहाँ पे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है कंपनी की तरफ से या प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से प्रोजेक्ट असिस्टेंट को डिफरेंट तरीके के जो है टाइम टू टाइम टास्क दिए जाते हैं काम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है उसको एक ये भी बात का ध्यान रखना होता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको जो है वहां पर अपने तक ही सेव रखना, ठीक है, उसको कहीं पर लीक नहीं करना। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनका एक टाइम होता है लॉन्च होने का, ठीक है। तो लॉन्च होने से पहले उसकी जो इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट की, ठीक है, वो कहीं पर भी लीक ना हो, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी मेंटेन। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसको जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट की जो है क्वालिटी का प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि वो जो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रोजेक्ट जब बन के तैयार हो, ठीक है, तो आगे चल के पास भी हो सके, ठीक है, जिससे कि जो कंपनी है, ठीक है, उसको प्रॉफिट हो सके। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट वहां पर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो हर चीज का ध्यान रखे, ठीक है, जितना भी मटेरियल्स आ रहा है, ठीक है, मटेरियल की क्वालिटी का प्रॉपर चेक करता रहे, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा है, ठीक है, उसका ध्यान रखे रहे कि जो है जो कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से सही है या फिर नहीं है, ठीक है, उसमें कोई खामी तो नहीं है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। जब वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको जाती है कंपनी की तरफ से जब वो प्रोजेक्ट पास हो जाता है, फिर उसके बाद उसका पेमेंट होता है। जो असिस्टेंट होता है उसका कुछ यही प्रमुख काम होते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही। चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाके लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।